इस लेक्चर में हम प्रेसिडेंट रूल के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये न्यूज़ में था प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 दिया हुआ है 356, उसके अकॉर्डिंग क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के राष्ट्रपति, उनको पावर है वो स्टेट की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। सस्पेंड का मतलब है जी निलंबन करना, कुछ देर के लिए स्थगित कर देना, रोक देना, उसे स्टॉप कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। और किस बेस पे, अगर स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्टेट गवर्नमेंट है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो लगाया जा सकता है। उसके लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक गवर्नर, जो स्टेट का गवर्नर होता है, वो अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करे कि स्टेट की गवर्नमेंट क्या है, स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। तो प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। या फिर अदरवाइज, एक वर्ड लिखा हुआ अदरवाइज का मतलब है जी, अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट ना करे गवर्नर, तब भी अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है तो लगा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट अगर रिपोर्ट करे, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिले गवर्नर से, अगर गवर्नर रिपोर्ट भी ना करे प्रेसिडेंट को, तब भी लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए एक आर्टिकल 365 है जी, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग है जी कि वेन एवर स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन देती है कि ये काम आपको करना है और स्टेट गवर्नमेंट मना करती है, कंप्लाई नहीं करती है, तो भी क्या है, आर्टिकल 365 के अंदर, आर्टिकल 365 के अंदर क्या है, 365 के अंदर, कि अगर कंप्लाई नहीं करती है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, 356 के अंदर क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट के हिसाब से प्रेसिडेंट लगा सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करता है, प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसकी एडवाइस पे काम करते हैं प्रेसिडेंट, तो उसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं। अगर आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को और वो कंप्लाई नहीं करती है, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 356 क्या है, इन्फोर्स में आ जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस देगी और प्रेसिडेंट 356 को इम्पोज कर सकता है, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल को और भी नाम से जाना जाता है स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसलिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया, इसे ये भी बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल का, संविधान का फेलियर हो गया स्टेट में, तो इसलिए इम्पोज कर देते हैं प्रेसिडेंट रूल। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट रूल अगर जब लगाते हैं तो क्या प्रोविजन होते हैं, क्या प्रोसेस होता है पूरा। उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेनी पड़ती है और ड्यूरेशन कितनी होती है, मतलब उसका कार्यकाल कितने महीने तक वो इम्पोज हो सकता है स्टेट में। पहली बात तो ये जी, जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो प्रोक्लेमेशन निकाली जाती है। प्रोक्लेमेशन, ये प्रोक्लेमेशन है क्या जी, एक नोटिस है जी, नोटिस निकालेगा प्रेसिडेंट, प्रोक्लेम कर देगा कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया जी। तो इसको क्या है, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उससे पास कराना होता है विद इन 2 मंथ। जैसे अभी प्रोक्लेम किया, अभी क्या है, पीएम ने और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दी प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए किसी भी स्टेट में, तो क्या है, फिर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाल देगा, प्रोक्लेम कर देगा प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में। और फिर उसके बाद क्या है, इसे 2 मंथ के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में पास कराना होता है। अगर मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, सेशन नहीं लग रहा हुआ, तो फिर क्या है, 2 मंथ के, विद इन 2 मंथ क्या है, उसे राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा। और राज्यसभा में पास हो गया जी, उसके बाद मान लो लोकसभा का जब भी सेशन लगेगा तो लोकसभा को विद इन 1 मंथ पास करना पड़ेगा। विद इन 1 मंथ मतलब 1 महीने के अंदर अंदर, अब सेशन लगाए, मान लो अब लोकसभा का सदन लगाए, सेशन लगाए, तो 1 महीने के अंदर अंदर इसे पास करना पड़ेगा लोकसभा में। और इसके बाद जब ये पास हो जाएगा, मान लो पास हो गया, लोकसभा ने भी पास कर दिया, तो उसके बाद कितने दिन तक ये रहता है, 6 महीने तक। 6 महीने कब तक, 6 महीने कौन से काउंट होंगे जी, जब लोकसभा ने पास किया तब तक, या जब प्रोक्लेम किया तब से। देखो जी, जब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया था ना, नोटिस निकाला था, उससे 6 महीने काउंट होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 6 मंथ कब से काउंट होंगे, 6 मंथ तब प्रोक्लेम किया है, ना कि तब लोकसभा ने उसे, पार्लियामेंट ने रेटिफाई कर दिया, मतलब पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तब से नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा तब से 6 महीने काउंट होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी पास करने के लिए, कि लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी से किसी भी हाउस में पास किया जा सकता है, अप्रूव कर सकते हैं इसको।
और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है जी? मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने मेंबर सदस्य प्रेजेंट है और वोटिंग करने उनका 50% से ज़्यादा अगर मेंबर वोट करते हैं वो सिंपल मेजोरिटी है। और ये कब तक लागू रहता है जी? ये लागू रहता है जी 6 मंथ तक, जो हम ऑलरेडी कर सकते हैं, मतलब बात कर चुके हैं जिसकी 6 मंथ कौन से हैं जी, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जब से प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, ये याद रखनी है आपको। ये लक्ष्मीकांत में भी क्लियरली नहीं दी गई है कि कब से 6 मंथ काउंट होंगे। तो 6 मंथ कब से काउंट होंगे? जब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा, ना कि जब हाउस ने पास किया। क्योंकि देखो जी, नेशनल इमरजेंसी में क्या है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के अंदर इम्पोज की जाती है, पूरे राष्ट्रीय आपातकाल जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये नेशनल इमरजेंसी में क्या है, 6 मंथ तब से काउंट होते हैं जब पार्लियामेंट उसे रेटिफाई कर देती है, अप्रूव दे देती है, लोकसभा और राज्यसभा उसे अप्रूवल दे देती है, पास कर देती है। उसके बाद 6 मंथ, नेक्स्ट फर्दर 6 मंथ के लिए वो इम्पोज होती है नेशनल इमरजेंसी। लेकिन स्टेट इमरजेंसी है जो ये आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट रूल है, वो 6 महीने तब से काउंट होते हैं जब प्रोक्लेम करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये एक बार में 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इसे मान लो 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, लोकसभा राज्यसभा से। ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक बार में 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकती है, और मैक्सिमम 3 साल के लिए, कि 6 महीने फिर 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने, मतलब टोटल 6 बार। लेकिन 1 साल से ज़्यादा अगर इम्पोज करनी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 साल से ज़्यादा, देखो एक बार 6 महीने के लिए इम्पोज की, फिर अगले 6 महीने के लिए इम्पोज की, लेकिन अगले 6 महीने के लिए अगर इम्पोज करनी है तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी 2 कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए जी? एक कंडीशन तो ये जी, 1 साल से ज़्यादा अगर एक्सटेंड करनी है स्टेट इमरजेंसी, एक कंडीशन ये है कि अगर नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री में इम्पोज हो आर्टिकल 352 के अंदर, तब क्या है, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है। या किसी मतलब पर्टिकुलर स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, तब इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सजेशन दे, ये एडवाइस दे कि भाई साहब अभी क्या है, इस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन कराना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो तब प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल से ज़्यादा। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। और इसके बारे में क्या है जी नेक्स्ट, अब है जी रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 356 के अंडर क्या है, प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इफ द प्रेसिडेंट अपॉन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज। देखो जी, अगर गवर्नर स्टेट का रिपोर्ट करे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। या फिर अदरवाइज, ये अदरवाइज वर्ड है ना, बहुत पावर देता है प्रेसिडेंट को। कैसे कि अगर रिपोर्ट ना भी करे तो भी प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो गया कि स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो भी क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये हो गया जी। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं जी, मतलब इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, प्रभाव क्या पड़ते हैं अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। एक तो ये जी, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जी स्टेट के, वो क्या है, डिसॉल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, कोई सीएम नहीं है, तो सारा काम कौन देखेगा, अब सारा हाथ में काम होगा प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सारा जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चलाएगा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से कौन चलाता है जी इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से कौन चलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से चलाते हैं जी गवर्नर। जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो चलाते हैं। और गवर्नर हेल्प किसकी लेते हैं, आईएएस आईपीएस की हेल्प लेते हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेते हैं, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की हेल्प लेते हैं, वो चलाते हैं फिर स्टेट गवर्नमेंट को। और सारे लॉ, देखो जी, सारे जितने भी लॉ होते हैं वो प्रेसिडेंट बनाते हैं जी, या पार्लियामेंट को पावर दे देते हैं, पार्लियामेंट स्टेट के लिए वो लॉ बनाते हैं। जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में, मान लो जिस भी स्टेट में, राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया, सारे उस स्टेट के लिए जो लॉ कानून बनाने हैं, लॉ बनाने हैं, वो पार्लियामेंट बनाएगी। या फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है जी, अध्यादेश भी जारी कर सकता है, जब स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी स्टेट में क्या है, प्रेसिडेंट रूल लगा हो, तो सारी पावर सब प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। और क्या है जी इसमें, देखो जी, प्रेसिडेंट चाहे तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब विधानसभा है, उसको डिसॉल्व भी कर सकता है और सस्पेंड भी कर सकता है। मतलब सस्पेंड का मतलब है जी कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दी, कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दी, या फिर उसे डिसॉल्व भी कर सकता है, मतलब बिल्कुल डिसॉल्व कर दी कि क्या कर दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया कि अब इलेक्शन दोबारा होंगे,
ऐसा भी कर सकता है, या फिर कुछ देर के लिए स्टॉप कर दे कि कोई बात नहीं, इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ देर के लिए स्टॉप प्रेसिडेंट के हाथ में पावर चलेगी, और दोबारा री इंस्टेट कर दे उसे। री इंस्टेट मतलब दोबारा से लागू हो जाए, दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाए वही जो पहले मिनिस्टर थे, पहले सीएम थे। तो कुछ देर के लिए भी सस्पेंड कर सकता है और चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकता है, वो उसकी मर्जी की बात है जी। और क्या जी इसमें, अब बात आती है जी एक रिवोकेशन की। रिवोकेशन की बात आती है जी इसमें। रिवोकेशन की बात क्या है, ये देखो पहले तो, अरे कहाँ गया ये, देखो ये आ गया रिवोकेशन। रिवोकेशन में क्या है जी, रिवोकेशन का मतलब है जी कैंसिल करना। कैंसिल करने का मतलब है जी रद्द, कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, उसको कैंसिल कैसे करेंगे, उसको जी प्रेसिडेंट रूल को कैंसिल किया जा सकता है प्रोक्लेमेशन से ही। प्रेसिडेंट क्या है, एक प्रोक्लेमेशन जैसे क्या है, इसे लागू करने के लिए, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए जैसे प्रोक्लेमेशन किया था, एक नोटिस जारी किया था, ऐसे ही प्रेसिडेंट एक नोटिस जारी करेंगे और प्रेसिडेंट क्या है उसमें लिख देंगे प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया स्टेट में, तो वो खत्म, कैंसल, खत्म हो गया अब। और इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट रूल जब इम्पोज करते हैं, लगाते हैं, इम्पोज करते हैं मतलब प्रेसिडेंट रूल जब लगाते हैं तो पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए ना, लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन इसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ने नोटिस निकाल दिया कि हाँ इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल समाप्त हो गया, खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, रिवोकेशन हो गया उसका, तो क्या है प्रेसिडेंट रूल तभी खत्म हो जाता है। और एक चीज़ याद और रखनी है कि सबसे फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे लगाया गया था, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ये लगाया गया था जी पंजाब स्टेट में, पंजाब में लगाया गया था 1951 में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, 1951 में सबसे पहले पंजाब में लगाया गया प्रेसिडेंट रूल। तो इसके बारे में ये था जी, डिटेल से हमने पढ़ा आर्टिकल 356 के बारे में, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही था, तो हम मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।